का एक क्वेश्चन है कि यदि A रेशियो B इज इक्वल टू 1:2, B रेशियो C इज इक्वल टू 3:4 एंड C रेशियो D इज इक्वल टू 5:6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। इस क्वेश्चन को लगाने के बहुत सारे तरीके आप लोगों के पास हैं, लेकिन गणित बोझिल नहीं होती। इसको हम बिना पेन चलाए बड़ी सरल भाषा में वैदिक गणित के माध्यम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, वैदिक गणित क्या कहती है कि अगर किसी क्वेश्चन का A रेशियो B का मान 1:2 है, अगर क्वेश्चन में AB 1:2 है तो इसका जो भी आंसर सही होगा, हमने क्या बोला, अगर क्वेश्चन में A रेशियो B 1:2 है तो इसका जो भी आंसर सही होगा उसमें भी A रेशियो B का मान 1:2 ही होना चाहिए। बड़ी सिंपल सी भाषा है। देखो भाई, मामला ये है यहाँ पे कि ABCD जो बना है ये किससे मिलके बना है? ये ABCD बना है A रेशियो B से मिलके, B रेशियो C से मिलके और C रेशियो D से मिलके। तो जो ABC में जो भी फैक्टर होंगे वो इन्हीं के फैक्टर तो होंगे ना। तो बात समझ में क्या आई कि अगर मान लो क्वेश्चन में A रेशियो B 1:2 है तो जो भी आंसर सही होगा उसमें भी A रेशियो B का मान 1:2 ही होना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में अगर हम AB की वैल्यू चेक करें तो भाई AB की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो 30 और 40, 30 और 40 का जो सही अनुपात होगा अगर 10 से डिवाइड करोगे तो 3:4 हो जाएगा, है कि नहीं बात सही? 0 0 कट जाएगा। तो AB होना चाहिए था 1:2, लेकिन यहाँ पे AB हो गया 3:4। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने क्या बोला, AB यहाँ 1:2 है तो आंसर का भी AB 1:2 ही होना चाहिए। अब चलिए चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या है? देखो बी में AB है 40 और 30। इसका सही रेशियो क्या होगा? इसका सही रेशियो होगा 4:3। अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 4:3। लेकिन होना क्या चाहिए था? AB तो होना चाहिए था 1:2, लेकिन है यहाँ पे क्या? 4:3। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल गलत है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? 15 रेशियो। अगर हम AB का अनुपात चेक करें तो AB यहाँ पे क्या होगा? 15:40। अब 15 और 40 का अगर सही अनुपात हम आपसे कहें फाइंड आउट करो तो ये 5 से डिवाइड कर दोगे तो 5 3 15, 5 8 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 40। यानी 5 3 जा 15 और 5 8 जा क्या हो जाएगा? 40। यानी कि यहाँ तो AB 3:8 आ गया, जबकि AB होना क्या चाहिए था? 1:2 होना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। अगर हम यहाँ पे A रेशियो B की वैल्यू चेक करें तो देखो क्या आया? 15 और 30। 15 और 30 का सही अनुपात क्या होगा? किससे डिवाइड होगा? आप लोग बताओ किससे डिवाइड होगा? 15 से, 15 से। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। यानी AB होना क्या चाहिए था? 1:2 और यहाँ पे AB हो क्या गया है? 1:2। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब आप सबको ये लग रहा होगा कि अगर दो ऑप्शन में AB 1:2 होता तो हम क्या करते? कोई दिक्कत नहीं थी। अगर दो ऑप्शन में AB 1:2 होता तो हम क्या चेक करते? अगला अनुपात चेक करते कि B:C 3:4 कहाँ पे दिया गया है। अगर AB दो ऑप्शन में मैच कर जाता तो BC की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? 3:4। अगर BC 3 4 भी दो ऑप्शन में मैच कर जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। हम फिर क्या चेक करते? CD चेक करते कि 5:6 कहाँ है। और मैं आपको एक जानकारी के लिए एक बात बता दूं, कभी भी दो ऑप्शन में AB, BC और CD की वैल्यू मैच नहीं करेगी, केवल एक ही ऑप्शन में करेगी। तो मैंने देखा, देखो हमको AB से ही आंसर मिल गया, हमने टिक कर दिया। अगर BC चेक करना पड़ता तो देखो B और C यहाँ पे 3 और 4 होगा कि नहीं होगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि गणित को बड़े सरल तरीके से बिना पेन चलाए भी लगा सकते हैं। अगर कुछ चीजें आपको जो अपडेटेड इसके कॉन्सेप्ट हैं वो पता हो तो कोई बात नहीं है, गणित को बड़ी आसानी से पढ़ते रहिए। और अभी आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करिए URI E-Academy ऐप और जुड़ जाइए हमारी क्लास से। थैंक यू। Thanks for watching and subscribe our channel URI E-Academy.